आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो जिन्होंने या तो 3 या 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, या उसने बच्चे ने बैचलर डिग्री की हुई है, या पहले से वो मास्टर डिग्री करके बैठा बच्चा और वो प्लान कर रहा है कि मेरे को किसी ना किसी कंट्री में जाना है। और उन बच्चों को क्या करना चाहिए और कैसे अपनी फाइल को सारी को प्लान करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। स्पेशली जब हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की फाइल लगाते हैं तो वो अकाउंट में सैलरी मांगते हैं और हम कहते हैं कि मैंने अभी डिप्लोमा ख़त्म किया, अभी बैचलर डिग्री ख़त्म किया, या अभी मेरी स्टडी ख़त्म हुई। तो हम क्या करते हैं कि किसी कंसल्टेंट से जाके मिलते हैं और वो एक एक दिन करके हमारा टाइम किल करता रहता है। और कई बार हमारी जीटी नहीं क्लियर होती, कोई पेपर नहीं पूरे होते, कई बार हमें एजुकेशन लोन लेना है वो नहीं मिलता हमें टाइम पे। उस करके क्या होता है कि हमारा टाइम, जो कीमती टाइम है, जाता रहता है। हमारी फाइल एम्बेसी में नहीं पहुंचती। उसका नुकसान ये होता है कि हमारा गैप पड़ जाता है। तो हमें जब बाई चांस कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और सेकंड कंट्री के अंदर फाइल लगानी होती है तो हमारा केस बड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और हम फिर क्या करते हैं, डुप्लीकेट पेपर ढूंढते हैं कोई यहाँ वहाँ से कि किसी तरीके से मैं अपनी फाइल को लगा सकूँ। तो हमें करना क्या है, जैसे ही बच्चा एजुकेशन ख़त्म हुई और या एजुकेशन को 1-2 साल हो चुका है, उसको अकाउंट में अभी भी सैलरी ले लेनी चाहिए। हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। अब कहोगे सैलरी आनी कहाँ से चाहिए? जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, उसका करंट अकाउंट होना चाहिए, उससे आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए, सबसे नंबर 1 बात। और नंबर 2 क्या होता है, और हमें क्या करना है, एक तो अकाउंट में पैसे आने चाहिए, दूसरा अगर आप कंट्री के हिसाब से आपको आईलेट्स या पीटी हमें करना पड़ेगा, सही फाइल लगानी। कई कंट्रीज में विदाउट आईलेट्स या पीटी के भी लग जाता है। स्पेशली जो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे और कंट्री हैं जिसमें कि अगर अकाउंट में सैलरी नहीं है तो वीज़ा में परेशानी आ सकती है आपके। और कहाँ से हमने सैलरी डलवानी ज़्यादा बेटर होती है, अगर उसकी डोमेन आईडी बनी हुई है। डोमेन आईडी क्या होती है? जिसके पीछे जीमेल ना लगा हो, यानी कि वो मेल जो कि कंपनी के नाम से बनती है। यानी कि जैसे हाइक वीज़ा की ईमेल क्या है, www, जैसे हमारी है admission@hikevisa.com, या ऐसी बहुत सारी अलग अलग सबकी ईमेल होती हैं। जो ये वाली ईमेल होती हैं, ये जो डोमेन आईडी होती हैं, ये जिसकी वेबसाइट होगी और प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड होगी या नहीं भी रजिस्टर्ड होगी तब वो ईमेल बना सकते हैं, यानी कि उसका लिंक वेबसाइट से होता है। और जो जहाँ से आप जॉब दिखा रहे हो वो कम से कम ये कोशिश करो कि मतलब वो नेट पे नज़र आती हो फर्म, यानी कि छोटा मोटा कोई गूगल पे सर्च करते हैं वहाँ नज़र आए, कुछ और हो, अगर वहाँ से हम सैलरी डलवाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। कई बार हम ऐसी मतलब कहीं से सैलरी डलवा लेते हैं। कुछ कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली दिक्कत ज़्यादा आती है अगर हम प्रॉपर पेपर नहीं लगाते। सही से फाइल लगाओगे, गैप पड़ने नहीं दोगे तो एक कंट्री का वीज़ा बाई चांस नहीं आता, आपको गलत कंसल्टेंट टकर गया तो दूसरे कंट्री का वीज़ा आ जाएगा। अपनी फाइल पे प्रॉपर काम करना है। और जो +2 वाले स्टूडेंट हैं स्पेशली, अगर उनकी परसेंटेज लो है तो उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन पक्का ले लेनी चाहिए। कोई डिप्लोमा, ITI, इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। प्रॉपर एडमिशन लो, जब तक वीज़ा नहीं आए अपनी स्टडी मत छोड़ो। नमस्कार।